हंसे फूलों से राजनीतिक खुशबू ले रहा है। दरअसल पिछले 7 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, देश को नया शिक्षा मंत्री मिल गया, सीजेपी का धरना खत्म हो गया, जश्न मनाया जा रहा है। छात्र जंतर मंतर खाली कर चुके हैं, सफाई भी हो चुकी है, लेकिन संसद में आज भी हंगामा जारी रहा। अब इस हंगामे के खत्म होने की तारीख भी आ गई है। कल यानी मंगलवार से संसद की कार्यवाही चल सकती है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है। अब से कुछ देर पहले शाम 5 बजे इसकी जानकारी दी गई। हालांकि ये तय होने में आज पूरा दिन लग गया। ये इसलिए तय नहीं हो पा रहा था क्योंकि विपक्ष पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन आज वो पहले छात्रों की पिटाई पर चर्चा चाहता था। इसी मुद्दे पर आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने चर्चा का मुद्दा बदल दिया। छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर बहस की मांग करने लगा। फिर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी। आज भी सदन 3 बार स्थगित हुआ। लोकसभा को 12 बजे, 2 बजे और फिर शाम 5 बजे तक स्थगित कर दिया गया। ऐसा ही हाल राज्यसभा का भी रहा। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई। इन हंगामों के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कहा था कि मैं आप लोगों को शाम 5 बजे तक का समय देता हूं। सरकार और विपक्षी सांसद सहमति बनाकर आए, जिसके बाद 5 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और कल चर्चा होने के संकेत मिले। इसके बाद सदन स्थगित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर इतने अधिक संशोधनों के नोटिस आए हैं, जिसका मतलब है कि कई सदस्य इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। इसलिए विपक्ष को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला भी पेपर लीक पर चर्चा का वक्त बढ़ाने तक के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो 6 घंटे या इससे ज्यादा भी बहस हो सकती है, लेकिन दिन में तो विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। शाम होते होते सहमति में बदल गई ये असहमति। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पूरा स्थापित करें। एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. मेरा सिर्फ कहना है मासूम बच्चे पीटे जाएं, लाठियां पीटी जाएं, लड़कियों को मोलेस्ट किया जाए, तो ये जगह गृह मंत्री अमित शाह जी का जवाब है।